सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मित्रों कि प्रभु ने सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है कि एक बार फिर से हम यहाँ पर एकत्रित हों और प्रभु के नाम की महिमा करें और दिन भर के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जी हाँ मित्रों, सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, यह उसकी महाकरुणा है। बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं आई तो सही, परंतु परमेश्वर ने हमको बचा कर रखा। प्रभु ने हमें अच्छा भोजन दिया, वस्त्र दिया, रहने के लिए स्थान दिया है, परिवार दिया है, मित्र दिया है और भी बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने अपने घरों पर आराम करें, प्रभु को धन्यवाद दें और उसके नाम की महिमा करें। मित्रों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 आयत 19 में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। भजन संहिता 34 और आयत 19 मैंने पढ़ी है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, यानी एक व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, जो विश्वास रखता है प्रभु परमेश्वर पर, बाइबल कहती है कि उस पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उन सब से उसको मुक्त जरूर करता है, उन सब से उसको बाहर जरूर निकालता है। जिस समय मैं आपके सामने ये वचन पढ़ रही हूँ, मुझे एक व्यक्ति का जिक्र इस समय याद आता है, वो मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। आपने अय्यूब का नाम तो जरूर सुना होगा। बाइबल कहती है पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अय्यूब। वो ऊज देश का रहने वाला था और इस प्रकार से कहा जाता है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और वो अपने पूर्वी देश के लोगों में सबसे अधिक रईस व्यक्ति था, सबसे अधिक धनी व्यक्ति था। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही देते हैं और कहते हैं कि अय्यूब जो है वो खरा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से अलग रहने वाला व्यक्ति है और उसके पास बहुत सारे सैकड़ों मतलब ऊंट, भेड़, बकरी और खेत खलियान, दास दासियां, बहुत सारी चीज़ें उसके पास परमेश्वर ने आशीष के रूप में दी थी। और मेरे प्रियो, ऐसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारी आशीषों को देते हैं। हम उन आशीषों के साथ क्या करते हैं? अय्यूब क्या करता था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाइबल कहती है कि अय्यूब जो धर्मी व्यक्ति था, जो धर्मी पुरुष था, जिसके लिए प्रभु भी गवाही देते हैं, वो व्यक्ति प्रभु के लिए समय समय पर उसे धन्यवाद देता था। अपनी हर एक आशीषों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद कहता था और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। बाइबल इस प्रकार कहती है कि एक बार की बात है, शैतान जब परमेश्वर की अनुमति से जब उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके जीवन में आया, तो उसने एक के बाद एक करके उसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाला, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को डाला। एक ऐसी समस्याएं जिनके विषय में हम कल्पना करना भी हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होगा। बाइबल इस प्रकार कहती है कि एक दिन की बात है कि अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर पर खा पी रहे थे और दाखमधु पी रहे थे और खुशी के साथ थे। उसी दौरान अय्यूब का एक दास दौड़ कर आता है और कहता है कि देख, जितने भी तेरे सेवक थे उन सबको शत्रुओं ने क्या कर दिया है, मार डाला है। वो इतना ही कह ही रहा था कि एक दूसरा सेवक आता है और कहता है कि देख, तेरे सारे खेत खलियान सब कुछ जल गए हैं। फिर एक तीसरा सेवक आता है और वो कहता है कि तेरे सारे ऊँटों को बंदी बना लिया गया है, सबको लूट करके शत्रु ले गए हैं, मैं ही अकेला बचा हूँ, तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। एक के बाद एक विपत्तियां जो थी वो अय्यूब के जीवन में आती चली गई। वो इतना कह ही रहा था कि एक और भयंकर विपत्ति शायद उसका इंतजार कर रही थी कि एक सेवक दौड़ कर आता है और अय्यूब से कहने लगता है कि हे स्वामी, हे मालिक, तेरे जो बेटे और बेटियां हैं वो एक साथ सब के सब मर गए हैं, क्योंकि प्रचंड आंधी चली और जिस घर के नीचे वो बैठे थे वो छत पूरी की पूरी जो है उनके ऊपर गिर गई और सारे नौजवान बेटे और बेटियां जो थे वो मर गए, एक भी नहीं बचा। मेरे प्रियो, एक एक करके विपत्तियां जो थीं वो अय्यूब के जीवन में आई और बाइबल इस प्रकार कहती है कि जब इतनी सारी विपत्तियां अय्यूब के जीवन में आई, अय्यूब का उनके प्रति व्यवहार क्या था? वो इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने माँ के पेट से नग्न आया था और नग्न लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम
धन्य कहा जाए। यानी हर एक कठिन परिस्थिति में, हर एक विपत्तियों की परिस्थिति में अय्यूब जो कि धर्मी पुरुष था, धर्मी व्यक्ति था, वो प्रभु के नाम को धन्य कहता रहा। और बाइबल कहती है पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत में कि अय्यूब ने इन सब विपत्तियों के बावजूद ना तो कोई पाप किया और ना ही परमेश्वर पर कोई दोष लगाया, किसी भी रीति से वो कुड़कुड़ाया नहीं। फिर इस प्रकार से बताता है पवित्र शास्त्र में कि शैतान उसके जीवन में और भयंकर विपत्तियों को डालने लगा। उसने उसके सर से लेकर पैर तक, पैर के नाखून तक बड़े बड़े फोड़े और फुंसियों को कर दिया, इस तरह का कि वो बड़ी पीड़ा से कराहने लगा। उसके अपने लोगों ने उसको छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी जो पत्नी, जिसे अर्धांगिनी कहते हैं, जो हर सुख दुख में साथ देने का वायदा करती है, वो भी कहने लगी कि अब तो अय्यूब तो अपने उस परमेश्वर को कोसने लग, क्योंकि वो तो तुझे इस विपत्ति से बचाया नहीं और तेरे जीवन में इतनी सारी विपत्तियां आ गई हैं। लेकिन अय्यूब का प्रत्युत्तर देखिए जरा, दूसरे अध्याय के 10वीं आयत में अय्यूब कहता है कि तू एक मूढ़ स्त्री है, एक मूर्ख स्त्री है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, इतनी भयंकर विपत्तियां अय्यूब के जीवन में एक साथ आई, लेकिन उसने अपने जीवन में इसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, कुड़कुड़ाया नहीं, वो परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहने लगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रभु के नाम को धन्यवाद देता रहा। और जानते हैं आप, जब उसके मित्र भी उससे मिलने आए तो बजाय इसके कि उसको सहानुभूति दे, वो भी कहने लगे कि शायद ये तेरी करनी का फल है, शायद तूने कुछ गलत किया होगा, शायद तूने किसी का हक मारा होगा, शायद तूने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण इतनी विपत्तियां तेरे जीवन में एक साथ आई कि तेरा खेत खलियान, सेवक, सारी चीजें लुट गई, तेरे बच्चे सबके सब एक साथ मर गए, एक भी बच्चा नहीं बचा। लेकिन बाइबल कहती है सब ने उसे छोड़ दिया, सब ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अय्यूब अध्याय 19 के 25 आयत में अय्यूब कहता है कि मुझे इस बात का निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो खड़ा होगा और मेरी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। जो व्यक्ति, जो धर्मी पुरुष, जो धर्मी स्त्री इस तरह का विश्वास अपने परमेश्वर पर रखता है, निसंदेह परमेश्वर उनको उन विपत्तियों से मुक्त करता है। जैसा कि हमने भजन संहिता 34 और उसकी 19वीं आयत में पढ़ा कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। और बाइबल इस प्रकार कहती है अय्यूब 42 अध्याय उसकी 10वीं आयत से कि अय्यूब ने अपने उन मित्रों के लिए जिन्होंने उसको ताने दिया था, जिन्होंने उसको बुरा भला कहा था, उन सब के लिए उसने प्रार्थना की और कहा प्रभु इनको आशीष देना, प्रभु इन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए उन्हें क्षमा कर देना। और प्रभु ने उसके इस प्रार्थना को सुन करके अय्यूब के सारे दुख को दूर कर दिया, सारे उसके गम को भुलवा दिया और उसको पूरी तरह से चंगा किया। और इतना ही नहीं, जितनी आशीषें उसके पास पहले थी उससे दुगनी आशीष परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उसे फिर से बेटे और बेटियां दिया और इतने सुंदर बच्चे दिया जितना कि उस देश में किसी के भी बच्चे उतने सुंदर नहीं थे। और वो 140 साल तक जीवित रहा और दीर्घायु से तृप्त किया गया और बुढ़ापे की आयु में आकर फिर वो प्रभु में सो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर विपत्तियां आती तो हैं, परंतु वायदा करता है हमारा परमेश्वर कि उन विपत्तियों से वो उसे बाहर जरूर निकाल लेगा। यदि आज आपको लगता है कि प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करने वाली हूँ, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं आपका भय मानने वाला हूँ, प्रभु मैं आपके वचनों का अध्ययन करने वाला हूँ, सदैव आपको अपने सामने जानकर हर एक फैसलों को लेने वाला हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? क्यों मेरे परिवार में इतने क्लेश हैं? क्यों इतने दुख तकलीफ है? क्यों मेरे शरीर में इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी बीमारियां हैं? क्यों लोग मुझसे सही मुंह से बात नहीं करते? क्यों लोग मेरी निंदा करते हैं? क्यों मुझे भलाई के बदले बुराई मिलती है? तो आपको कहना चाहती हूँ, आप चाहे जिस विपत्ति में क्यों ना पड़े हो, उन विपत्तियों से परमेश्वर आपको मुक्त जरूर करेगा, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम अपने अपने घरों पर आराम करें,
हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने पूरा दिन हमें संभाला है, हम सबको आशीष दिया। आइए हम कुछ क्षण लें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी आप महान हैं मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपने कहा संकट के दिन पुकार मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है। प्रभु ये आने वाले समय में पिता इस प्रार्थना को सुनते हैं और दोहराते हैं। प्रभु जी पिता उन सबको आशीष देना। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु यदि इनमें से कोई भी भाई या बहन प्रभु जो इस समय अपने आप में महसूस करता है कि मैं विपत्तियों से घिरा हुआ हूँ, संकट क्लेश से घिरा हुआ हूँ, मसीह यीशु के नाम से वे चंगे होने पाए, मसीह यीशु के नाम से वे मुक्त किए जाएं। मेरे प्रभु जी धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता हम सबके घरानों को प्रभु जी अपने पवित्र सामर्थ्य लहू में आप ढांप लीजिए। प्रभु संपूर्ण शहर को, देश को, संपूर्ण सृष्टि को पिता आपके हाथों में सौंपते। प्रभु सबको आशीष देना मेरे प्रभु, सबको अपने अनुग्रह में रखना मेरे राजा। विनती करते प्रभु जब हम सभी अपने अपने घरों पर आराम करते हैं हमारे संग और साथ रहना। हर एक डर, भय, चिंताएं, बोझ मसीह यीशु के नाम से हमारे जीवनों से दूर हो जाएं। प्रभु जी दर्शन में, स्वप्न में हमसे बातें करना। प्रभु जी मीठी प्यारी नींद देना मेरे पिता। सुबह जब उठे मेरे प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले हम बन जाएं, आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन जाएं। प्रभु जी नए नए अच्छी अच्छी खबरों को सुनने के लिए मदद करना पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं पिता। प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो मित्रों मैं आप सभी के लिए आशीष को कहती हूँ, बरकत को कहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप सबको सही सलामत रखे, सुरक्षित रखे। और सुबह हम फिर से मिलेंगे प्रार्थना में। सुबह लगभग 6:30 से 7 बजे के मध्य में हम प्रार्थना करेंगे। और आपसे कहना चाहती हूँ यदि आज का वचन आपको आशीष दिया है तो इस प्रार्थना को, इस वचन को दूसरों के साथ भी आप शेयर करें ताकि प्रभु उनके जीवन में भी आशीष दे। और निसंदेह जब आप एक शेयर करते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल भी आपको जरूर देगा। गॉड ब्लेस यू।